आह, चलिए फिर गुड आफ्टरनून आपको। तो क्या चल रहा है आपका रिवीजन, कैसा चल रहा है? चल भी रहा, नहीं चल रहा है? आपका चल रहा है? आपकी नोट्स ले ली थी आपने इनसे? अभिषेक? आयुष कौन है? अच्छा, उसके नोट्स पूरे हैं? अच्छा, आपकी कॉपी उन पे है, तो अब क्या करोगे? अच्छा, आएगा भी नंबर है आपको उनका? ये बाहर शायद यही तो है, वो जो बाहर जो आ रहा है यही है ना? अच्छा अच्छा। तो ये अब आपके नोट्स पूरे हो जाएंगे, रिवीजन शुरू कर दो। पेपर आता ही होगा, जल्दी आ जाएगा आपका पेपर ना। उत्तराखंड आप तो भरोगे, उत्तराखंड पीसीएस आप, एज है आपकी भी, भर सकते हो आप, तो भरोगे, आप भी भरोगे। मेनली आपका पीसीएस अभी थोड़ा टारगेट है फिलहाल। यूपीएससी किसी का? आपका यूपीएससी भी? आपका अटेम्प्ट हो गया यूपीएससी में कोई? अटेम्प्ट हुआ है यूपीएससी में कोई? नेक्स्ट ईयर है? अभी यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं दिया आपने? चलो ठीक है, तो उत्तराखंड तो दे सकते हो आप। ग्रेजुएशन हो गया ना आपका? 21 हो गया आपकी एज। उत्तराखंड दोगे आप, क्योंकि उत्तराखंड इस साल आ जाएगा पेपर। तो वो तो जरूर देना, यूपीएससी भी देना है। अपर का ही आएगा, लोअर का भी बात नहीं चल रही, अपर का तो आने वाला है। हाँ, इलेक्शन, प्री इलेक्शन आ जाए, पोस्ट इलेक्शन आ जाए, मैक्सिमम पर आ जाएगा। बाकी आरओ के पोस्ट भी आएंगे, वही भरोगे शायद आप लोग, आरओ तो भरोगे। आप भी भरोगे शायद आरओ, तो वो भी आएगा ही। पर अभी ये है, लोअर भी आ सकता है, बस साल के एंड में शायद आए। अभी उसकी भी खबर नहीं है। बाकी यूपीएससी भरो, और सेंट्रल के जितने पेपर तो भर लिया करो, सेंट्रल के भी अच्छे पेपर आते हैं। मैथ्स कैसी है आप लोगों की? ठीक है, मैथ्स सबकी ठीक है आपकी? मैथ्स ठीक है आप लोगों की? आपका हार्ड डीला है? चलो मैथ्स ठीक कर लेना थोड़ी अपना। मैथ्स भी पूछते हैं उत्तराखंड में कई पेपर में, और हिंदी में ध्यान देना। पेपर दोगे आप, अगर लोअर दोगे अपर दोगे, हिंदी का एक सेपरेट पेपर आता है सब्जेक्टिव, और वो बहुत स्कोरिंग होता है, वही से आपकी मेरिट बढ़ती बिगड़ती है। जितने भी आप टॉपर अपर के देखोगे ना पीसीएस के, जिन्होंने पेपर निकाला है, उन्हें कंसिस्टेंटली उन्होंने 170 180 मारे हैं। मतलब कई लोगों ने इससे ज्यादा मारे, 170 180 मारे आउट ऑफ 300, तब इनको सिलेक्शन हुआ। हिंदी की हरदेव बिहारी ले लो, एक अच्छी किताब है। हरदेव बहरी की किताब आती है, अच्छी किताब है, सामान्य हिंदी वगैरह की। तो वो अपर पीसेस के लिए अच्छी है। बाकी वर्णमाला वगैरह के लिए और बाकी किताबें आती है। और हिंदी के लिए तो बेहतर होगा आप कोचिंग लगा ही लो। हिंदी के लिए अब अपर मेंस दोगे ना, उसके लिए कोचिंग जरूर लेना, बिना कोचिंग के मत जाना हिंदी, अगर आपका बहुत हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ नहीं है। तो वो हिंदी के लिए तो कोचिंग मस्ट होती है। 300 नंबर का पेपर है, बाकी पेपर 200 नंबर के होते हैं। पीसीएस मींस का पैटर्न पता है आप लोगों को ना? पता है ना, 300 नंबर का हिंदी, बाकी सब 200 से। तो हिंदी 300 का है, तो उसमें ज्यादा आपको नंबर स्कोर करने हैं, तो ज्यादा ध्यान देना। कुछ भी चीज छोड़ना मत, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से थोड़ा ध्यान दो। और इस बार पीसीएस में शायद एक उत्तराखंड स्पेशल पेपर भी ऐड हो सकते हैं। अभी सचिवालय बात हुई थी, उन्होंने कहा भी वो चल रही है उसमें। वो तो पिछले 4 5 साल से रहा है, वो तो हर बार बोलते हैं, पर ये है कि कोई भरोसा नहीं है। इस बार बोल रहे कि शायद कर दे। उत्तराखंड स्पेशल कर दिया, फिर तो ये है कि आपको उत्तराखंड में बहुत बढ़िया ध्यान देना होगा, क्योंकि 2 पेपर या 1 पेपर ऐड करेंगे। तो आपका उत्तराखंड से सिलेक्शन होगा ना होगा, सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। तो उत्तराखंड पे तो और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो जितना भी मैंने पढ़ा रखा है, जितना भी पढ़ाऊंगा आगे, इससे और डेप्थ में पढ़ेंगे। फिर मतलब डेप्थ में क्या पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा किताब वगैरह की थोड़ा हेल्प लेना ज्यादा। ठीक है, मैं जितना डेप्थ में हो सकता हूँ उतना पढ़ा रहा हूँ। मैं किताब थोड़ा और ज्यादा आपको पढ़नी पड़ेगी फिर। जैसे हम परसों वो नहीं पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर, उनके पब्लिशर्स वगैरह पढ़ रहे थे, फिर एक्स्ट्रा अपने 10 20 और पढ़ लेना। ये तब क्या पूछे क्या नहीं पता। ठीक है, पर इजी रहेगा आपके लिए। और बुक कौन सी, परीक्षा वाणी की और कोई भी? देखो, परीक्षा वाणी और भगवान सिंह धामी 2 किताबें जो मैं रिकमेंड करता हूँ। तो इन दोनों में से कोई भी ले लो, आपको दोनों मिल जाएगा। परीक्षा वाणी में जो है मैटर बहुत है, लेकिन बहुत हौच पौच है, कुछ यहाँ पे कुछ वहां पे, कंटिन्यूटी में नहीं है। भगवान सिंह धामी में थोड़ा कंटिन्यूटी मिल जाएगा आपको। थोड़ा ये फायदा है दोनों का। बाकी नोट्स मेरे जो है, मेरे नोट्स उत्तराखंड के जो है, इनसे कंपाइल करके ही बनाता हूँ। परीक्षा वाणी, भगवान सिंह धामी, अजय रावत, बाकी सोर्सेस, क्योंकि ऐसा इंडिपेंडेंट सोर्स कुछ नहीं होते। तो किताब पढ़ लेंगे तो ज्यादा मैटर मिल जाएगा, है ना? तो उससे भी देख लो आप। तो हम करेंगे स्टार्ट। आपकी, आपका नाम क्या है? आयुष है? जुयाल कहाँ से हैं आप? देहरादून से हैं आप? अच्छा अच्छा। आपकी, आपने दिया पहले कोई अटेम्प्ट? पहला अटेम्प्ट देंगे आप? पीसीएस यूपीएससी? पीसीएस। ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? कहाँ से? एसटीसी? कौन सा बैच पास आउट आपने? 19 के आप? बढ़िया। अरे घोष सर थे अभी भी वहाँ पे तुम्हारे? घोष सर?
पीटीए कौन है इसमें आपके हो? हाँ सर। अभी भी हो? हाँ सर। वो सर बड़ा, आपको पता नहीं कुछ टाइम तो थे। हाँ बड़ा खौफ था उनका। जंग सर ये सब। हाँ, और सर पुराने टीचर हैं। रतुड़ी सर है भी हो? हाँ सर थोड़ी सर है वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल बन गए हो? हाँ बढ़िया। सर, बहुत मारा मुझे। हमने फिजिक्स पढ़ रखी है उनसे, बहुत बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते थे। हाँ सर वो। चलो ठीक है। हम उत्तराखंड पढ़ रहे थे, हमने एमिनेंट पर्सनैलिटीज कर रहे थे ना, हमने हमने गढ़वाली साहब की बात की थी। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा था, आज या कल क्लास में हम उत्तराखंड कंप्लीट कर देंगे। तो ना थोड़ा इसे अब रिवाइज कर लेना, कंपाइल नोट्स हो गया आप पे। अब इसे रिवाइज कर लेना। फिर इसका फायदा हो गया होगा ना कि आपको कभी कोई डाउट आएगा तो मुझे बताना है, सेपरेट क्लास करके या कुछ करके इसे डाउट भी क्लियरफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कर देना, क्योंकि अब हमारी पॉलिटी शुरू होगी इसके बाद। अब जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज वगैरह है, केवल फैक्चुअल नॉलेज इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं। ठीक है, जो हिस्ट्री में समझाने का था वो तो हमारा पार्ट सारा निकल चुका है। पॉलिटी ज्योग्राफी जाकर समझाने की भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी आपके लिए इजी पड़ेगी क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं हम। हमने ग्रेटर हिमालयास, ट्रांस हिमालयास पढ़ रहे हैं, उसकी इंप्लीकेशन उत्तराखंड में देखेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अब। ठीक है, पर इसे फैक्चुअल नॉलेज को पूरा रट लो अब, और फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो कोई डाउट नहीं इतना आपने पढ़ा? ठीक है, वैसे आप लोगों को डाउट होता क्यों नहीं है? क्यों पढ़ते नहीं है? हम लोगों को बड़े डाउट होते हैं जब हम पढ़ते थे, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ो, तब जब तक डाउट ना आए तब तक पढ़ो, जब तक बाल की खाल ना निकाल दी जाए तब तक पढ़ो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमने गढ़वाली साहब की कल बात की थी, कुछ और पर्सनैलिटीज लिखी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगले लिखना आप हर्षदेव ओली। ओली, हर्षदेव ओली। ओली इज AULI। इनका टाइम पीरियड इज 1890 टू 1940। हर्षदेव ओली 1890 टू 1940। ठीक है, इन सब के जो हम जितने भी नाम लिख रहे हैं ना, देखो कुमाऊं के जितने के लीडर्स का नाम लिखेंगे हम, जितने भी लीडर्स का हम कुमाऊं में नाम लिखेंगे, तो उनकी एक कॉमन बात होगी, सबने कुली बिगाड़ में मूव में पार्ट लिया होगा। ठीक है, सबका आपने देखना ही होगा। अब बाकी अगर आपको बाय द वे मेंस लिख लो, कुछ लिख लो, आपको नहीं याद आ रहा कि हर्षदेव वाली साहब क्या कर रहे हैं, तो सिंपली लिख रहे हो कि कुमाऊं के थे। ठीक है, कुली बिगाड़ मूवमेंट में पार्ट लिया था। और क्या लिख सकते हो कि लोकल प्रॉब्लम को आगे लेके आए थे, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर अपने उससे पहले की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इनमें भी पार्ट लिया था। ठीक है, लोगों को अवेयर किया था। ये सब कॉमन पॉइंट है, तो आप लिख सकते हो, इसमें नंबर नहीं कटेंगे, मिलेंगे उल्टा। और ठीक है, कॉमन पॉइंट होते हैं। बाकी स्पेशल पॉइंट होते हैं तो वो लिखनी चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे हर्षदेव ओली का उपनाम था कि काली कुमाऊं का शेर, कहाँ पैदा हुए थे? चंपावत में। तो ये चीजें नंबर दिलाती है, नो डाउट। लेकिन अगर नहीं आता कुछ तो जनरल पॉइंट भी लोग लिखे हुए तब भी नंबर मिल जाएंगे, और छोड़ना मत। ठीक है, तो वो इनके बारे में लिखता है। ही वॉज born at he was born at Gosani village, Gosani, 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 Gosani village, Champawat. कंटिन्यू करना। He worked in many newspapers. He worked in many newspapers and also contributed in the eradication of Kuli Bigar system. In the eradication of Kuli Bigar system. Continue करना। He took part in Lahore session of 1929 INC. Because he took part in Lahore session of INC. INC is what? INC क्या? Indian National Congress. ठीक है, तो छोटे लाहौर सेशन ऑफ INC in 1929। मैं पहले बता चुका हूं आपको, अगर याद नहीं होगा आपको, 1929 का लाहौर सेशन बहुत ही हिस्टोरिकल था, लेजेंडरी था। हमने पहली बार कंप्लीट स्वराज की डिमांड की थी उसमें। ठीक है, कंटिन्यू करना। एंड also took part in civil disobedience movement of 1930. Also took part in civil disobedience movement of 1930. Continue करना। He is also known by the names of, इनके उपनाम लिखेंगे, he is also known by the names of
जब उपनाम लिखते हैं तो कोटेशन में लिखना, ठीक है हमेशा। काली कुमाऊं का शेर, काली कुमाऊं का शेर, ठीक है। जो उपनाम वगैरह होते हैं ना, इन्हें हिंदी में ही लिखना जब तक कोई बड़ा नाम दे। काली कुमाऊं का इंग्लिश मत कर देना कि लाइन ऑफ ब्लैक कुमाऊं वगैरह ऐसे करके, इन्हें काली कुमाऊं के शेर ही लिखना, ठीक है। काली कुमाऊं का शेर, कमा, बेताज बादशाह, बेताज बादशाह, एंड मुसोलिनी ऑफ उत्तराखंड, मुसोलिनी ऑफ उत्तराखंड। मुसोलिनी इज MUSSOLINI, मुसोलिनी ऑफ उत्तराखंड। मुसोलिनी कौन है, सुना है आपने इनका नाम? बहुत हिस्टोरिकल फिगर है। आपने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना है? मुसोलिनी का नहीं सुना, ठीक है। इटली के थे बेसिकली, मुसोलिनी पार्टी के थे। ये थोड़ा फासिस्ट विचारधारा है ना, जैसे उनकी हिटलर से जोड़ते रहे नाजी विचारधारा थी, इनकी फासिस्ट विचारधारा थी। कभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें डीप में पढ़ोगे थोड़ा, ठीक है। मतलब ये मान के चलो कि ऑटोक्रेट थे इटली के, ठीक है। तो वैसे टाइप के थे। तो इनके टाइटल थे जो हमने लिख दिए। अगला पर्सनैलिटी लिखते हैं हम, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया इज ANUSUYA, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। इनका टाइम पीरियड इज 1894 टू 1943, 1894 टू 1943, ठीक है। देखो एक ये फैक्चुअल चीज याद रखना। गोपेश्वर पता है आपको कहाँ पड़ता है? गोपेश्वर चमोली में पड़ता है। चमोली का हेडक्वार्टर इनफैक्ट इज गोपेश्वर। गोपेश्वर एक बहुत फेमस टेम्पल है, अनुसुईया माता का टेम्पल। तो वहां इनका जन्म हुआ था, तो इनका नाम वहां से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा पड़ा है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, मेन कंट्रीब्यूशन अगेन कुली बिगार मूवमेंट में। कुली बिगार मूवमेंट थोड़ा जो गढ़वाल के इलाके में चलाया वो इन्होंने चलाया है। और इसलिए इनका एक जो टाइटल है गढ़ केसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि गढ़ केसरी इसका टाइटल है, दैट इज अनुसुईया प्रसाद बडोनी, सॉरी बहुगुणा। और ये जो आपके जो कुमाऊं केसरी किसे बोलते हैं? पूर्वांचल केसरी या कुमाऊं केसरी, कल ही लिखाया था मैंने आपको, बद्री दत्त पांडे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हिट क्वेश्चन है, तो ये याद रखना, आप लिखना इस पे। हाँ, he was born at Anusuya Devi Temple (ब्रैकेट गोपेश्वर चमोली). He was born at Anusuya Devi Temple in bracket गोपेश्वर चमोली। कंटिन्यू करना। He was a successful lawyer. He was a successful lawyer who took part in national freedom struggle. आगे लिखना। He also initiated कूली बेगार मूवमेंट at काकड़ा खाल विलेज, KAKDAKHAL, काकड़ा खाल विलेज, ब्रैकेट में लिखना, रुद्रप्रयाग में। He also initiated कूली बिगार मूवमेंट at काकड़ा खाल विलेज, रुद्रप्रयाग, successfully, after which he was granted the title of गढ़ केसरी। ठीक है, इनका टाइटल वाज गढ़ केसरी और बद्रीदत्त पांडे का टाइटल वाज कुमाऊं केसरी, ठीक है। तो याद रखना। और बोल रहा हूँ कि नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, सब जोड़ देना। इनका टाइम पीरियड देखना, तो CDM जोड़ देना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जोड़ देना। अब देखना 42 से बाद में मर रहे तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जोड़ देना, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने आप खुद ही मतलब एक बेसिक सेंस लगा दूंगा, ठीक है। अगले हैं इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी
इनका टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1924 टू 1999। 1999। क्या है इनका कुछ बारे में कुछ पता है इनके बारे में? सभी को पता होता है। गांधी उत्तराखंड बोलते हैं, क्यों, क्या किया था इन्होंने, किसके लिए लड़ रहे थे ये? कौन सा आंदोलन? उत्तराखंड के लिए, सेपरेट। उसमें नाम लिखा है ना इनका एक बार कि इंद्रमणि बडोनी थे, आमरण अनशन वगैरह ने किया था, ठीक है। तो ये ऐसे जो बड़े पर्सनैलिटी है, गोविंद बल्लभ पंत हो गया, इंद्रमणि बडोनी हो गए, या सुमन बडोनी हो गए, या फिर बड़ी पर्सनैलिटी, इनके बार क्वेश्चन कई बार ये भी आ सकता है किस गांव में पैदा हुए थे। तो इनके गांव जो लिखा रहा हूँ ना, फालतू नहीं है, वो याद करने पड़ेंगे आपको। इनके गांव पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। और इंद्रमणि बडोनी में पहले बता चुका हूँ, ये जब हुए थे, गांधी जी के तौर तरीके से बड़े प्रभावित थे, तो नॉन वायलेंट मीन्स से ही अपनी डिमांड बनवाना चाहते थे, और फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने पार्ट लिया एज ऑब्वियस, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्हें सेपरेट स्टेट मूवमेंट के लिए भी लड़ाई लड़ी। ये कई बार एमएलए एमपी के पद तक चुने गए, और बाद में आ जाके इन्होंने, जब यूकेडी फॉर्म हुआ था ना 24-25 जुलाई 1979, उसके बाद यूकेडी के प्रोमिनेंट लीडर यही थे जो पूरा लीड करते थे। इनकी एक यात्रा है तवा घाट से देहरादून तक की यात्रा, 105 दिन तक चली थी, तवा घाट पिथौरागढ़, ठीक है। तो वहां से देहरादून तक 105 दिन के लिए ट्रेवल किया था बाई फुट, और जहां जहां गए थे सबको बताया था कि देखो हमें उत्तराखंड चाहिए, उत्तराखंड का ये होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। तो ये इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट में। और मैंने जब आपको मूवमेंट में इंसिडेंट बताए थे बहुत सारे, तो मैंने बताया था 94 में वो श्रीयंत्र टापू कांड और ये रामपुर तिराहा कांड, इन सब की शुरुआत कब हुई थी? जब 2 अगस्त 1994 को ये अपने पौड़ी में आमरण अनशन में बैठे थे, ठीक है। तो उसके बाद लोगों में बिल्कुल रैपिड फायर टाइप की होगी, अब तो भैया हम उत्तराखंड लेके ही रहेंगे, ठीक है। हालांकि बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उत्तराखंड बनने से 1 साल पहले इनकी मृत्यु होगी, जिस कॉज के लिए पूरे जिंदगी में लड़े। इसलिए इन्हें उत्तराखंड का गांधी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल नॉन वायलेंट मीन्स से इन्हें नॉन कोऑपरेट करके सरकारों के साथ अपनी डिमांड बनवाई गई, ठीक है। तो वही लिखेंगे उनके बारे में, और फैक्चुअल डाटा बाकी सारा लिखना। He was born on 23 December 1924. He was born on 23 December 1924 at अखोड़ी विलेज, AKHORI, अखोड़ी, अखोड़ी कुछ भी लिख लो, अखोड़ी विलेज ब्रैकेट टिहरी, आगे लिखता। He took part in he took part in national freedom struggle. Part in national freedom struggle, and also played an instrumental role, in anti-monarchy movement of Tehri. आगे लिखना। He was elected to UP Legislative Assembly. He was elected to UP Legislative Assembly from Devprayag. From Devprayag in 1967, 1969 and 1977. Continue करना। In 1977, under his leadership, कोटेशन में लिखना, उत्तराखंड राज्य परिषद, उत्तराखंड राज्य परिषद was founded, हमने वो लिखा ना यूकेडी कब फॉर्म हुआ था, अभी मैं थोड़ी देर पहले फिर बताया था आपको कब फॉर्म हुआ था, ईयर ही बता दूंगा, डेट भी बताई हुई आपको। अभी तो बताया था ना आपको, फिर से देख लो, याद रखो ऐसी चीजें भाई, कोई तुक्का ही मार लो कम से कम।
बिल्कुल 1979। दिस वाज द डेट जिस दिन यूकेडी फॉर्म हुई थी एटमॉस्फेरी। तो मैंने वहां पे डिटेल में लिखा है, यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। 1977 में ये हमारे बडोनी साहब उत्तराखंड राज्य परिषद बना रहे, उसी की एनुअल मीटिंग थी इस दिन मसूरी में। मैंने वहां पे लिखा है कि मसूरी में उत्तराखंड राज्य परिषद की एनुअल कॉन्फ्रेंस थी, जहां पे निर्णय लिया गया कि हम यूकेडी बनाएंगे और तेजी से इस मूवमेंट को स्प्रेड करेंगे। ठीक है, तो वो भी याद दिला रहा हूँ आपको कि चीजें तो रिलेट करो। सेपरेट सेपरेट में पढ़ोगे ना तो आप कभी रिलेट नहीं करोगे, जितना रिलेट चीजों को करोगे उतनी ज्यादा इजीली याद होगा। कहानी बना दो मन में तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो याद रखना कि उत्तराखंड बडोनी साहब 1977 में उत्तराखंड राज्य परिषद बना रहे हैं, मीटिंग हो रही तो यूकेडी बनाते हैं, यूकेडी के प्रोमिनेंट लीडर है ये। ठीक है, आगे लिखना। वाज फाउंडेड इसका आगे लिखना। ही वाज अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूकेडी। ही वाज अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूकेडी। मेंबर्स ऑफ यूकेडी formed in 1979। डेट लिखनी है तो लिख देना, formed in 1979। कंटिन्यू करना। in 1980, in 1980 he became vice president of, he became vice president of वही उत्तराखंड हिल काउंसिल या फिर हिल डेवलपमेंट काउंसिल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, काउंसिल वाला सीन समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे ज्यादा डीप नहीं जा रहा, थोड़ा ऊपर समझाता हूँ आपको। जब भी सेपरेट स्टेट वगैरह की डिमांड चलती है ना, तो सेपरेट स्टेट दे नहीं सकते, तो क्या करती है सरकार, एक झुंझुना पकड़ा देती है, या फिर कह सकते हैं चलो अपना खुद देख लो, सेल्फ गवर्नमेंट टाइप की। तो एक काउंसिल बना देते हैं कि हमने एक काउंसिल बना दी, इसमें अपने मेंबर्स को इलेक्ट करो और ये आपके लिए पॉलिसी बनाएगी, पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी। टाइम से खवाओगे भाई कभी? ठीक है, तो ये काउंसिल बनाई थी गवर्नमेंट में। जैसे कि देखो अभी कहाँ सेपरेट स्टेट की मांग चल रही है भारत में, कोई जगह है आपको याद? इंडिया में कहीं सेपरेट स्टेट की डिमांड चल रही है अभी भी कि हमें सेपरेट स्टेट दो? कहाँ? तमिलनाडु में कोई स्टेट की डिमांड नहीं चल रही। वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में कौन लोग मांग रहे हैं? पंजाब नहीं, वो तो देश मांग रहे हैं, वो तो कुछ तो बहुत मुट्ठी भर लोग। वेस्ट बंगाल में गोरखा गोरखालैंड मांग रहे हैं। असम में जो वहाँ के मूल निवासी बोडो बोडोलैंड मांगते हैं। ठीक है, यूपी में 4 लोग मांग रहे हैं, वेस्टर्न को हरित प्रदेश कर दो, सदर्न को आप बुंदेलखंड कर दो, ईस्टर्न को आप वो कर दो पूर्वांचल, अब बाकी को आप सेंट्रल यूपी रहने दो। और नीचे सौराष्ट्र में विदर्भ वाला एरिया मांग रहे हैं। तो बहुत सारे एरिया सेपरेट डिमांड मांग रहे हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ डिमांड मांगते हैं, जैसे कि हम गोरखा वाला लिखते हैं, गोरखालैंड वाला, तो वेस्ट बंगाल ने कर दिया, एक गोरखालैंड काउंसिल बना दी कि आप क्या करो, अपने लोगों को इलेक्ट करो और आप लोग ही पॉलिसी बनाओ, आप ही लोग ही पॉलिसी इंप्लीमेंट करो यहाँ पे बैठ के। ठीक है, तो ऐसी उत्तराखंड हिल डेवलपमेंट काउंसिल यूपी गवर्नमेंट ने बनाई थी कि आप लोग इलेक्ट कर दो और बताओ आप लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से अपीस करने के लिए और थोड़ा उनकी समस्याएं समझने के लिए, उनका रिजोल्यूशन करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो उसके वाइस प्रेसिडेंट 1980 में बन गए थे। क्लियर है? अब लिखना आगे, पैराग्राफ चेंज कर दो। टू स्प्रेड द यूके स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट, टू स्प्रेड the UK state formation movement, to spread the UK state separation, state formation movement to every nook and corner of the state, to every nook and corner of the state. Nook is NOOK, nook and corner of the state. He performed various road rallies. He performed various road rallies. Among these rallies, among these rallies, most famous was
his road rally from Tawaghat क्या लिखा अभी? Among these road rallies, his most famous was road rally from Tawaghat. तवाघाट के बैक में क्या पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ तवाघाट टू देहरादून, तो देहरादून बैक में 1988 की यात्रा थी, which took him 105 days. तो देहरादून 1988 ब्रैकेट which took him 105 days. आगे लिख दो. He adopted Gandhian way of non-violence. He adopted Gandhian way of non-violence for the demand of a separate state. Let's stop here. Based on this approach, he started Amran Anchan at Pauri. He started Amran Anchan at Pauri on 2 August 1994. 2 August 1994. आगे लिखना. Due to his effort, state separation movement reached to every citizen, and finally Uttarakhand was formed on 9 November 2000. And finally Uttarakhand was formed on 9 November 2000. इसमें फुल स्टॉप का कंटिन्यू करना. For his contribution and Gandhian ways, he is also called as Gandhi of Uttarakhand. ठीक है, ये इनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था. 2-3 लाइनें और लिख लो इनके बारे में, ये थोड़ा और भी स्किल्ड थे, बता दो क्या थे. आगे लिखना. अपार्ट फ्रॉम दिस, पैराग्राफ फिल करना. अपार्ट फ्रॉम दिस, he was an explorer. And he is credited with the discovery of Khateling Glacier, Tehri. Khateling is Khatling, Khateling Glacier. ये टिहरी में है. कौन सी रिवर आती है इससे? परसों ही गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ा हमने. भिलंगना आती है, बिल्कुल ठीक है. भागीरथी गोमुख से आती है, भिलंगना यहाँ से आती है. ठीक है, तो खातलिंग ग्लेशियर को कहते हैं कि इन्होंने एक्सप्लोर किया था. और एक और क्या लिखा अभी? हाँ, एक लाइन और लिखना. He is also said to be very skilled in केदार नृत्य. ठीक है, केदार नृत्य हमारा फोक डांस है. केदार नृत्य, ठीक है. केदार नृत्य गढ़वाल का एक वो है, बेसिकली फोक डांस है.
ठीक है, तो ये भी इनके बारे में थे। और फाइनली इन्हें मार देते हैं लिखना, he died on 18 August 1999 at Tigri. He died on 18 August 1999 at Tigri. क्लियर था? तो ये बडोली साहब का कंट्रीब्यूशन था। जितने पॉइंट्स थे इनके फैक्ट्स मैंने लिखा दिए, बस आपको रटने हैं। ठीक है, तो इंद्रमणि बडोली थे। अगले पर्सनालिटी लिखेंगे हम हेमवंती नंदन बहुगुणा। हेमवंती नंदन बहुगुणा, हेमवंती नंदन बहुगुणा। This time period is from 1919 to 1999. 1919 1919 to 1999, मतलब 80 साल पूरे जिए। 1919 टू 1999। ठीक है, अब बताओ क्या सुना इनके बारे में, कुछ किसी ने सुना होगा? है यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पे है, जिसपे डीएवी डीबीएस कॉलेज आते हैं, एचएनबी जीयू बोलते हैं ना उसे, इनके नाम पे। और कुछ इनके बेटे बेटी के बारे में कभी सुना है? कौन थे इनके बेटे बेटी? उत्तराखंड के सीएम सुना है आपने? विजय बहुगुणा सीएम थे, इनके बेटे थे। इनकी बेटी, उनका नाम सुना आपने? रीता बहुगुणा जोशी, यूपी की एक प्रोमिनेंट लीडर है, बहुत कद्दावर नेता थी, वो इनकी बेटी है। और अभी ये जो विजय बहुगुणा के बेटे कौन है? साकेत बहुगुणा। साकेत बहुगुणा भी आपको नहीं पता, पॉलिटिक्स में नहीं, वो इनके पोते लगे। ठीक है, चलो जो भी है। बेसिकली देखो, हेमंती नंदन बहुगुणा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये यूपी और नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में बहुत छाए हुए थे, लोकसभा तक चुन के पहुंचे, क्योंकि उस समय उत्तराखंड नहीं बना था जब तक, तो यहाँ के लोगों की ज्यादा लेजिस्लेशन में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ठीक है, नहीं ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन थी हम लोगों की। तो उस टाइम पे बहुगुणा जी लोकसभा में इलेक्ट होके गए उत्तराखंड से। ठीक है, यहाँ तक कि 1973 में यूपी की सीएम भी बने हैं दो एक साल के लिए। ठीक है, तो ये बड़ा उपलब्धि इनके लिए रही है। एक दो इन्होंने किताबें लिखी है और कुछ टाइटल इन्हें मिले हैं, उनके बारे में लिख लेंगे हम, बस हो जाएगा। ठीक है, तो इनका पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन ही ज्यादा होगा, वो भी पोस्ट टाइम इंडिपेंडेंस। पीरियड बता दीजिए इनका, 1919 टू द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज दिस 1919 टू 1999। ठीक है, 1999 की 1989? 1999, 1999। ठीक है, तो दिस इज दिस टाइम पीरियड इज, तो ये इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, लिखना। जब मैं देख रही हूँ तो इसमें 89 बताया हुआ इनका, 1989। 89 है, देख यस लेते सर। हो, शायद वही हो फिर। अर्जुन बहुगुणा, ओहायो। ठीक है, ठीक है, इसे वो करेक्ट कर लो, 89 ही, आप सही बोल दो। ठीक है, 89 है इनका, तो 1919 टू 1989 कर लो सर। ठीक है, तो ये बहुगुणा जी का इनका वो था टाइम पीरियड। इनके बारे में फैक्ट लिख लेते हैं कुछ। ठीक है, तो लिखना, ही वाज बोर्न एट बुढ़ानी विलेज, पौड़ी। बुढ़ानी इज BUDHANI, बुढ़ानी विलेज, पौड़ी। आगे लिखना, he took part in national freedom struggle, took part in national freedom struggle and was a prominent student leader, and was a prominent student leader at Allahabad University. आगे लिखना, he contributed in the formation of contributed in the formation of various trade unions, various trade unions, trade unions as well as labor unions. आगे लिखना, he was thrice elected to Lok Sabha.
was thrice elected to Lok Sabha. और ठीक है, इन ईयर बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से लड़के जीते हैं। इन 3 बार जीते हैं। इन देखना 1971, 1970 में इलाहाबाद से जीते हैं, ब्रैकेट में इलाहाबाद। 1977 इस बार जीते हैं लखनऊ से। और तीसरी बार लिखना 1980 इस बार जीते हैं गढ़वाल से। गढ़वाल मतलब पौड़ी से जीते हैं, ठीक है, 1980 पौड़ी से जीते हैं। आगे लिखना he also became CM of UP in 1973. CM of UP in 1973 till 1975. In 1977, he became Finance Minister of India. Finance Minister of India. He wrote a book named Indianize Hum. ठीक है, this was the book name Indianize Hum. ठीक है, Indianize Hum. Indianize Hum. और एक एंडिंग स्टेटमेंट देना। He is also known by the name of Parvat Putra. By the name of Parvat Putra. पर्वत पुत्र। ठीक है, टाइटल याद रखने पड़ेंगे आपको। मैंने बताया था आपको कि गोविंद बल्लभ पंत थे, उनका टाइटल वाज हिमालय पुत्र। ठीक है, इनका टाइटल पर्वत पुत्र। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एच.एन. बहुगुणा थे। अगले लिखना विक्टर मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी देखो, अब जो मैं लिखा रहा हूँ इनके ना टाइम पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे मोटे इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वही हमें याद रखना है। ये सब मान के चलो कि 1900 के बाद के सारे, ठीक है, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता चल जाएगा कि इनका एरा कौन सा है। यहाँ तक भी जितने हम लिखे ज्यादा की हमें टाइम पीरियड की पता नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहे हैं, कि जैसे हमें पता चलेगा कि इंद्रमणि बडोनी और एच.एन. बहुगुणा एक तरह से कंटेम्पररी है। ठीक है, हमें पता है कि सोन बडोनी के बीच के हैं, बात के हैं, और बहुत पहले इनकी डेथ हो गई थी। तो इतना याद रखना, ज्यादा टाइम पीरियड करना, लेकिन इनके गांव जरूर याद रखना। बड़े बड़े जो इनके गांव याद रखना, इनके टाइटल याद रखना, किताबें याद रखना। ठीक है, तो विक्टर मोहन जोशी देखो, इनका नाम बड़ा अजीब लगेगा, विक्टर फिर मोहन है जोशी, क्रिश्चियनिटी भी और हिंदू भी। ये बेसिकली क्या थे, ये कुमाऊं के थे, और ये ना बड़े प्रभावित थे वेस्टर्न एजुकेशन से। तो ये लोगों को कहता है कि आप वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट कीजिए, जो आपकी ओल्ड एज थिंकिंग है इसे आप दूर करिए। और बहुत ही एग्रेसिव अपने अप्रोच में थे, इतने एग्रेसिव थे कि इन्होंने भगवान को मारना छोड़ दिया था। और ये जात पात से तो बहुत नफरत करते थे। मतलब एक नहीं होते कि एक आपको इतने रिफॉर्म्स आ जाते थे, पढ़ लिख लेते हो कि आप सभी चीजों को दरकिनार कर दोगे कि कोई भगवान नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, तुम सब फालतू लोग हो, क्रिश्चियनिटी अच्छी है। तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली थी बाद में। इनका विरोध भी काफी बड़े स्तर पे कुमाऊं में हुआ कि आप ऐसे कैसे, चलो ठीक है आपको जो मन, लेकिन आप हमारे देवी देवताओं को गाली मत दो, ये सब करके। जैसे आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे ना कि साउथ इंडिया में पेरियार थे, वो भी ऐसे ही करते थे कि भैया टेम्पल में आप हमें एंट्री नहीं दे रहे हो, मतलब कि लोअर कास्ट को एंट्री नहीं दे रहे हो, तो हम टेम्पल में अंदर जाके मूर्तियां लाएंगे आपके भगवान की, उन्हें पैरों तले कुचलेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब फ्रिक्शंस क्रिएट करते हैं। हालांकि विक्टर मोहन जोशी इतना ज्यादा वो एग्रेसिव, मतलब इतने ज्यादा वो नहीं थे, लेकिन जितना टाइम रहे इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत डेवलप किया। जितने भी मूवमेंट कुमाऊं में चले, कुली बिगाड़ चला वहां पहुंच जाते थे। ठीक है, डोला पालकी कहीं चल रहा वहां पहुंच जाते थे, सिविल सिविल डिफेंस वहां पहुंच जाते थे। हर जगह इनकी, आप इनकी रेगुलरली वहां पहुंचते। और कुछ एक न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया और कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई ने, उनके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखता है विक्टर मोहन जोशी के बारे में। हाँ, ही पब्लिश्ड न्यूज़पेपर, इसका नाम है क्रिश्चियन नेशनलिस्ट। न्यूज़पेपर का नाम है
क्रिश्चियन नेशनलिस्ट, क्रिश्चियन नेशनलिस्ट, ब्रैकेट में लिखा देता हूं लैंग्वेज वगैरह। टाइम में इनका 1920, लैंग्वेज वाज इंग्लिश एंड प्लेस वाज इलाहाबाद। 1920 इंग्लिश इलाहाबाद, ठीक है। एक न्यूज़पेपर था इनका, एक दूसरा भी था इनका, मैंने पहले लिखा है, रिपीट कर देते हैं। एंड स्वाधीन प्रजा, एंड स्वाधीन प्रजा, ये पब्लिश हुआ था, लिख लें यहाँ पे 1930 1930। हिंदी अल्मोड़ा, आगे लिखना। He also founded an organization named, टू लिखना, he also founded two organizations, founded two organizations named, नाम इनका लिखना, पहले का नाम है क्रिश्चियन फ्रेंड्स एसोसिएशन, क्रिश्चियन फ्रेंड्स एसोसिएशन, क्रिश्चियन फ्रेंड्स एसोसिएशन एट अल्मोड़ा, एट अल्मोड़ा। एंड स्वराज्य मंदिर एट बागेश्वर, एंड स्वराज्य मंदिर एट बागेश्वर। एक लाइन और जुड़ना। He advocated Western education system. He advocated Western education system and took part in almost every important movement of Kumaon. ठीक है, तो ये विक्टर मोहन जोशी थे, इनकी ऑर्गेनाइजेशन और न्यूज़पेपर याद रखना, ठीक है। न्यूज़पेपर तो बहुत जरूरी है आपके लिए याद रखने, बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादा भी है तो मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना इन चीजों के बारे में। ठीक है, अब देखो मैं रैंडमली लिखा रहा हूँ, जो जो मैं मिले थे मैं रैंडमली लिखा रहा हूँ। दो दो लाइनें भी होंगी इसमें, चार पांच लाइनें भी होंगी, आप कुछ सब कुछ हौच पौच हो सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा डाटा कुछ मिलता नहीं है। अगले लिखना राम सिंह धोनी, राम सिंह धोनी। MS धोनी भी मूल रूप से यही किया ना, अल्मोड़ा के, उनके पिताजी वहां माइग्रेट कर गए थे झारखंड। RS धोनी, अच्छा ठीक है, लिखना। इनका जो कंट्रीब्यूशन लिखना, सर धोनी है, धोनी है। धोनी, धोनी MS धोनी वाले, वैसे हिंदी में धोनी बोलते हैं, धोनी पर धोनी लिखते हैं हम, ठीक है। इसमें लिखना he was the first person, he was the first person to use word Jai Hind, he was the first person to use the word Jai Hind for the first time in Uttarakhand. एक लाइन और जोड़ना। He also became editor of newspaper Shakti. He also became editor of newspaper Shakti. शक्ति वो जो बद्रीनाथ पांडे वाला था, of Shakti in 1925. 1925, ठीक है। अगले लिखना हरगोविंद पंत, लिखना इनके बारे में। He was the prominent leader from Kumaon. Prominent leader from Kumaon who took part in various national freedom struggle movements. Took part in various national freedom struggle movement.
नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। आगे लिखना, he was also the founder of कुमाऊं परिषद। also the founder of कुमाऊं परिषद। आगे लिखना, in the election of 1923 and 1926, in the election of 1923 and 1926, he fought he fought he fought from स्वराज दल टिकट, स्वराज दल टिकट, and won Almora seat, and won Almora seat for his contribution in national freedom struggle, for his contribution in national freedom struggle. He is also known as backbone of Almora. अल्मोड़ा की रीढ़ की हड्डी कहते थे ना, बैकबोन ऑफ अल्मोड़ा। ठीक है, जिससे बड़े नाम होंगे जैसे हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, इन्हें आप किसी भी मूवमेंट में डाल सकते हो कि ये सीडीएम में थे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में थे, ये कुमाऊं परिषद में देख रहे हैं, कोली बिगार में भी थे। ठीक है, हर जगह इनकी प्रेजेंस रहती थी, इसलिए बोलते थे कि अल्मोड़ा से कौन आएगा भाई, हरगोविंद पंत आएंगे, तो बैकबोन ऑफ अल्मोड़ा होगी। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति थे, तो इनके बारे में कितना भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखने के बारे में। अगले जो पर्सनैलिटी का नाम है इंद्र सिंह नयाल। इंद्र सिंह नयाल, ठीक है, ये भी वही नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल वाले, ये भी सब काम करेंगे, सोशलिस्ट भी है, रिवॉल्यूशनरी भी है, गांधीयन भी है, सोशल वर्कर भी है, राइटर भी है, एडवोकेट भी है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल जो होता है ना व्यक्ति, वैसे टाइप के व्यक्ति थे, तो इनके बारे में लिखना। ही वॉज अ रिनोन्ड फ्रीडम फाइटर, was a renowned freedom fighter, comma, politician, writer, and Gandhian social worker. आगे लिखना, he also advocated the case of revolutionaries, also advocated the case of revolutionaries who were arrested during Quit India movement. ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्वेश्चन ऐसे वन वर्ड में आ सकता है ना कि क्विट इंडिया मूवमेंट जिन रिवॉल्यूशनरी को जेल भेजा गया था उनके लिए एडवोकेट कौन थे, इंद्र सिंह दयाल। ठीक है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। एक इनकी किताब है बहुत इंपॉर्टेंट, वो लिख लेना। ही आल्सो रोट अ बुक नेम्ड he also named wrote a book named, इसका किताब का नाम जो है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं की भूमिका, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं की भूमिका, संग्राम में कुमाऊं की भूमिका, में कुमाऊं की भूमिका। हिंदी में अत्यंत हाथ कमजोर है मेरे ख्याल से आपको, कुछ भी लिख लो तुम, सब चलेगा बात। जैसे ट्रांसलेट करना है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं की भूमिका, इंग्लिश में क्या बोलोगे? रोल ऑफ नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, वैसे या फ्रीडम मूवमेंट,
ठीक है, तो हिंदी में इतना बुरा हाल नहीं है मतलब आपके। ठीक है, थोड़ा हिंदी भी सुधारो अपने साथ साथ में से। हाँ लेनी ही पड़ेगी, वो तो मस्ट होती है अगर पीसेस में देना है, लेनी पड़ेगी, क्योंकि लेटर के फॉर्मेट होते हैं ना, लेटर के फॉर्मेट सीखोगे जो गवर्नमेंट में चलते हैं, वो लेटर के फॉर्मेट कहाँ से आएंगे? लेटर के फॉर्मेट सीखोगे, ऐसे की राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ग्रामर याद है, हिंदी ग्रामर 10th पे की थी तो सबने जैसे की थी वो सभी वैसे याद हो गई। व्याकरण वो संज्ञा के कुछ भेद बताना, बस फिर ये तो पहला मतलब जब पढ़ोगे पहली लाइन ये आएगी संज्ञा के भेद। तो फिर एक बार हिंदी पढ़ लेना जरूर, मेंस के लिए काम आएगी। और प्री के बाद भी या कुछ पेपरों में प्री में भी आती है बहुत बढ़िया स्तर की आती है। देखो कुछ पेपरों में प्री में भी आ जाएगी। वो भी आती है कि इसके भेद बताओ, उसके भेद बताओ। और बाकी जो आती है प्रेसी राइटिंग आती है, और समराइज करने के लिए आता है, लेटर प्रैक्टिस आती है, ऐसे आता है। और इसमें वो एक टेक्निकल वो होती है, क्या बोलते हैं, पारिभाषिक शब्दावली, मानकीकरण। तो ये बिल्कुल टेक्निकल चीज है, ये तो जब तक पढ़ोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हिंदी कोचिंग लेनी पड़ेगी। और कुछ पेपर में प्री में भी आ जाती है, समूह वाले पेपर में प्री में भी आ जाती है 20 दिसंबर की हिंदी। तो हिंदी तो अच्छी होनी ही चाहिए। उत्तराखंड में सिलेक्शन विदाउट विदाउट हिंदी नहीं हो सकता सिलेक्शन, उत्तराखंड के यूपी वगैरह में भी नहीं हो सकता। तो हिंदी तो होनी ही चाहिए आपकी सही अच्छी मतलब। और खासकर अब तो यूपी के लोग पेपर देने भी आते हैं, यूपी के लोगों की हिंदी तो ऐसे टिप्स होती है, इतनी बेहतरीन हिंदी होती है कि आप खुद ही शर्मा जाओगे कि भाई क्या ही कहें। मेरे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे, उनकी हिंदी ऐसे लगता है शायद टपक रहा है। उनके सामने कंपटीशन करना आपको हिंदी में, तो फिर हिंदी में मतलब आज के दिन में अगर पेपर निकालना है, कुछ भी चीज ऐसे नहीं जो आप छोड़ के जा सकते हो कि भैया नहीं आती, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। सब चीजें में आपको बेस्ट होना होगा, तभी सिलेक्शन होगा, वरना फिर अंदर बाहर होते रहोगे। ठीक है चलो, इंद्र सिंह नयाल लिखा। अब लिखते हैं अगले सोबन सिंह जीना। सोबन सिंह जीना, सोबन, SOBAN, सोबन सिंह जीना। सिंह और जिन्ना एक साथ आ सकते हैं कभी? EENA, नाम नहीं सुना आपने इन महान व्यक्तित्व का? आप कहाँ से हो? हरिद्वार से। आप लोग कहाँ से हो? यूपी में। आप लोग भी? आप तो वही ऊपर उलमड़ा साइड के हो, रामनगर के हो ना? र- अच्छी भी है। आप दोनों कहाँ से हो? पौड़ी। आप? चमोली। आपको सोवन सिंह जीना का नाम सुना? इनकी नाम पे एक यूनिवर्सिटी है अल्मोड़ा में, सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी इन अल्मोड़ा। ठीक है, तो बड़े वो थे, हैं? सुना होगा। तो वो सुमन सिंह जीना वही है, तो ये बड़ी पर्सनैलिटी है। इन्हें एक न्यूज़पेपर में लिखा है, इन्हें अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। अंग्रेज उपाधि देते थे, आपको पता है, टाइटल देते थे, राय बहादुर सर के वगैरह वगैरह, तो इन्हें राय बहादुर का टाइटल मिला था। तो एक बड़ी हस्ती है ये। ठीक है, तो इनके बारे में वो फैक्ट अभी तक नहीं पता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब रट लेना इन चीजों के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगली बार आओगे फिर इतना अचंभित होकर बोलोगे कि जीना है जिंदा है, तो फिर दब गलत बात है। पहली बात चलता है। ठीक है, तो लिखना, ही एस्टेब्लिश्ड कुमाऊं राजपूत परिषद। एस्टेब्लिश्ड कुमाऊं राजपूत परिषद। आगे लिखना, he also published a newspaper called, paper called पताका। अब देखो इसमें हमको थोड़ा हिंदी ठीक रखना है ना, ऐसे लिखो इसे, देखो इसे ऐसे लिखते हैं पताका। अब देखो इंग्लिश में कैसे लिखोगे आप, और क्या हो जाएगा फिर ये, पटाखा। ठीक है, तो ये पताका होता है। ठीक है, तो पताका हिंदी में भी लिख लेना, कि वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार। तो इट इज न्यूज़पेपर का नाम इज पताका। आगे लिखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड हिम द टाइटल ऑफ राय बहादुर। ब्रिटिश गवर्नमेंट granted him the title of Rai Bahadur.
राय बहादुर, and in his honor, and in his honor, Uttarakhand government established Soban Singh Jinnah University at Almora. Soban Singh Jinnah University at Almora in 2020. ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का भी एक करंट क्वेश्चन है कि सोबन सिंह यूनिवर्सिटी 2020 में बनी है। ठीक है, तो दिस वाज सोबन सिंह जिन्ना। अगली पर्सन इज भवानी सिंह रावत। भवानी सिंह रावत। ठीक है, भवानी सिंह रावत के बारे में ना मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ, अगर आप उसमें क्लास में थे। आपने पढ़े थे कि जो बीच में जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हुए थे, HRA HSRA बने थे, चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा आए थे, आप थे उस समय? थे आप लोग? आप भी थे? आप तो कहीं थे? आप कब आए थे? इक्कीस से। ये कॉपी रफ है फिर अभी भी? पीछे पन्ने खाली क्यों अभी तक? कब लिखे जाएंगे वो? विश्वास अच्छा है, पर गलत बातों का विश्वास भी सही, इतना विश्वासी होना भी सही नहीं है भाई। लिखो से कवर करोगे जल्दी, अब कब तक भूलते रहोगे। ठीक है, तो भवानी सिंह रावत को मैं डिटेल में लिखा चुका हूँ आप लोगों को, यहाँ पे कंपाइल करके लिखा रहा हूँ। रिवॉल्यूशनरी थे, चंद्रशेखर आजाद के साथ थे, दुगड्डा वगैरह इनकी प्लेस ऑफ एक्टिविटी थी। ठीक है, तो लिखते हैं इनके बारे में। he was a member of he was a member of Chandrasekhar Azad's HSRA, H कैपिटल H S, आजाद के बाद एपिस्ट्रोफी S, फिर HSRA फुल फॉर्म दिखा रहा हूं मैं इसका। इसका फुल फॉर्म इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को पढ़ा नहीं तो बताता हूँ। देखो 1905 से लेकर 1930 का टाइम पीरियड नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में ओवरऑल इंडिया में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का रहा। आपने नाम सुने तो होंगे आजाद साहब के, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल बिस्मिल्लाह, राम, ये सब इनके नाम सुने ना आपने? ठीक है, तो बहुत सारे मूवमेंट थे, मैं दो चीजें बात कर रहा हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन 1924 में बनी थी, उसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, जिनने काकोरी ट्रेन कांड सुना होगा आपने, कभी नहीं सुना? ठीक है, हुआ था। तो इन लोगों ने काकोरी ट्रेन कांड को अंजाम दिया था 1925 में। तो ये 1924 में HRA बनी थी, जिसमें रोशन लाल वगैरह थे। अब एक 1928 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ये कानपुर में बनी थी, ये बनती है HSRA। द वर्ड इज सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट जो थी ये आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में की सोसाइटी का भला होना चाहिए, हमें केवल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, सोसाइटी में सभी जितने मीन्स हैं प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज के सभी में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए इक्वली। ठीक है, तो हालांकि ये भी रिवॉल्यूशनरी थे। तो ये 1928 में न्यू दिल्ली में बनी थी, फिरोज शाह कोटला में। इसे बनाने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह थे। तो इसके जो मेंबर थे हमारे उत्तराखंड से, भवानी सिंह रावत थे। ठीक है, मैंने पहले भी लिखा है, उन्होंने एक स्टोर रॉबरी को भी अंजाम दिया था, ये सब चीजें वो लिखा चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा कंपाइल करा रहा हूँ, आगे लिखना। in 1930 in 1930 he along with CS Azad escaped police custody and came to Dugadda where Azad spent 1 week
Azad spent 1 week and took pistol training. पिस्टल ट्रेनिंग, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि चंद्रशेखर आजाद ने किस जगह पे बंदूक की ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, एक मैं लिखा था गडोडिया रॉबरी लिखाई थी आप लोगों को, आप थे वह नहीं लिखी थी आप लोगों ने? अच्छा अच्छा, आप तो बाद में आए। आप हैं? हथियार तो नहीं है, हथियार काकोरी से पैसे लेते थे। गडोरिया स्टोर को नहीं थे, बच्चू लाल वगैरह ये लोग थे, इन्होंने एक स्टोर में डकैती डाली थी। इसके बाद तो मैंने बीच की कहानी तभी तो खाई है, आपको याद दिखा रखी है कि इन लोगों ने एक स्टोर में डकैती की थी, इन सबको अरेस्ट कर लिया था, कस्टडी से भाग के फिर दुगड्डा आए थे, दुगड्डा में 1 हफ्ता रहे थे, फिर पिस्टल ट्रेनिंग की थी। हाँ मैं पढ़ा चुका हूँ, तुम थे मतलब उस समय। चलो आप लोग नहीं थे, आप 2-3 थे। ठीक है चलो, एक लाइन ऐड कर लो ऊपर नीचे में, तुम्हें याद रहेगा फिर लिखना। अभी क्या लिखा, मैं ऐड करते हो कुछ, अभी क्या लिखा एक लाइन पहले बता दो। हाँ, तो इसमें लिखना बिफोर दैट इन 1930, बिफोर दैट इन 1930 भवानी सिंह रावत 1930, बिफोर दैट इन 1930 भवानी सिंह रावत along with Indra Singh Gadwali and Bachchu Lal Bhatt took part in Gadodia store robbery. Gadodia is Gadodia, Gadodia store robbery at Delhi. After which they escaped and came to Dugadda. आगे लिखना, to commemorate, COMMEMORATE, to commemorate CS Azad's contribution and his sacrifice he Bhavani Singh Rawat started to celebrate 27th Feb as शहीद दिवस या शहीद मेला, शहीद दिवस या शहीद मेला, शहीद दिवस या शहीद मेला एट दुगड्डा। ठीक है, मैं देखो मैंने पहले लिखा रखा था आपको, आप लोगों को याद ना हो तो मैं यहाँ पे बता दिया, लेकिन मैं फिर बताता हूँ। देखो देखो ये ऑर्गेनाइजेशन 1928 में बन रही है। एक्चुअली ना आप अगर मेन लाइन हिस्ट्री पढ़ लेते तो आपको और बेटर ढंग से समझ में आता है। ठीक है, ऐसे सारे बन रहे, इसके प्रोमिनेंट थे आजाद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह वगैरह। ये क्या करते थे, लूटपाट करते थे, पैसा लाते थे और इससे आर्म्स खरीद के ब्रिटिश को उन्हीं की भाषा में जवाब देने में यकीन करते थे लोग। सिंपल इनका ये काम था। ठीक है, तो ऐसी 1930 में, ठीक है 1930 में दिल्ली में एक स्टोर था गडोडिया स्टोर, वहां पे चंद्र सिंह, देखो आजाद साहब का हर जगह कंट्रीब्यूशन रहता है। आजाद को बहरूपिया बोलते थे कई बार अंग्रेज ना, पढ़े हुए भी आप, हर जगह हर इवेंट पे आजाद का नाम आता था। और जब पकड़ने जाते थे सब पकड़े जाते थे, आजाद नहीं पकड़े जाते थे। ठीक है, इसलिए देखो आजाद ने लास्ट में अपना सुसाइड किया, वो पकड़े कभी नहीं गए। उन्होंने कहा आजाद था, आजाद रहूंगा, आजाद मरूंगा। ठीक है, तो 1930 में जो रॉबरी हुई दिल्ली में,
इसमें आजाद साहब, हमारे इंद्र सिंह गढ़वाली, बच्चूलाल भट्ट, भवानी सिंह राउत सब इन्वॉल्व थे। ठीक है, पता चला पुलिस को, पुलिस इनके पीछे पड़ी। तो ये चारों भाग के कहा है दुगड्डा, दुगड्डा कोटद्वार में। वहां हफ्ते भर रुके और वहां पे आजाद साहब चुपका बैठते, वो अपनी पिस्टल ट्रेनिंग खुद भी कर रहे थे, बाकी को भी सिखा रहे थे कि जितने ज्यादा रिवॉल्यूशनरी पैदा हो उतना हमारे लिए और अच्छा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया है बहुत बार, मैं शुरू में भी आपको बताया, दुगड्डा इज दैट प्लेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल व्यू में। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस दुगड्डा में हो रखी है। हमने न्यूज़पेपर देखे कितने सारे दुगड्डा से निकल रहे हैं, ये लोग भी दुगड्डा भाग के आ रहे हैं। तो हॉटस्पॉट था दुगड्डा एक तरह से कोटद्वार का। ठीक है, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोटद्वार इज लाइक ओपनिंग डोर टुवर्ड्स हिल। ठीक है, बीच का एक वो एरिया हो गया ना, प्लेन जहाँ पे खत्म हो रहे हैं, हिल्स जहाँ पे शुरू हो रहे हैं। छुपते छुपाने की जगह भी अच्छी थी, लोकल एरिया भी बहुत पास था, तो ये सब चीजें थी। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, दुगड्डा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और ये हमारे इंद्र सिंह नियाल साहब का कंट्रीब्यूशन था, सॉरी भवानी सिंह रावत का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, अगले लिखना महावीर त्यागी। महावीर त्यागी, ठीक है, महावीर त्यागी एक बड़े नाम है, देहरादून से बिलोंग करते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। एक तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ब्रिटिश आर्मी में पार्ट थे, लेकिन इनके जब इनकी बातें सुनी कि इतने नेशनल फ्रीडम की बात करते हैं, कोर्ट मार्शल कर दिया गया। फिर ये आते हैं, फिर हमने इनका नाम वहां भी सुना है कि 1930 में देहरादून में एक नून रिवर पे सॉल्ट सत्याग्रह किया था, मैं त्यागी नहीं किया था, तो वो ये साहब है। ठीक है, इन हर मूवमेंट में पार्ट लिया और 11 बार अरेस्ट हुए हैं ये। ठीक है, इन्हें सुल्तान ऑफ देहरादून भी कहते हैं। ये देहरादून सीट से पहले लोकसभा मेंबर चुन के गए थे। ठीक है, देहरादून के पहले लोकसभा के मेंबर इस महावीर त्यागी। तो ये लिखेंगे इनके बारे में, लिखना he took part in first world war. He took part in first world war, but was soon court-martialed. But was soon court-martialed due to his nationalist thoughts. Court-martialed due to his nationalist thoughts. Continue करना. After that, he took part in national freedom struggle. He took part in national freedom struggle and led led salt satyagraha, led salt satyagraha at Noon River, Dehradun. Noon River, Dehradun. आगे लिखना. He was elected to the first Lok Sabha. He was elected to the first Lok Sabha from Dehradun seat. Dehradun seat, and he is also known as Sultan of Dehradun. क्लियर इतना? यहां तक क्लियर है सबको? सर रिवर का नाम क्या है? नून, नून। नून NOON, नून। ठीक है, नून रिवर। ठीक है, तो ये कुछ पर्सनैलिटीज थी, देखो। हाँ, अब देखो ना, कुछ आप लोगों ने हिस्ट्री, कुछ हिस्टोरिकल जो वुमेन है ना, मैंने सारी आपको करा चुका हूँ। जया रानी जो थी, नागकटी रानी, कर्णावती वगैरह वगैरह, तीली रौतेली में सब लिखा चुका हूँ। अगर सर्कल कंप्लीट होगा तो फिर लिखा दूंगा, पर इस नोट्स में है। ठीक है, कुछ वुमेन ऐसी है जिनका नाम ज्यादा हमने हिस्ट्री में पढ़ा नहीं है, तो 3-4 वुमेन है, उनका बस नाम लिख के उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लिख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टिंचरी माई कौन थी, या फिर हंसा मनराल कौन थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, तो इसमें ना देखो, कुछ समझाने के लिए नहीं है, मैं नाम लिखा रहा हूँ, आगे कंट्रीब्यूशन लिखो, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लिखना, एक एक करके लिखना। विष्णु देवी याद है आपको? विष्णु देवी याद है ना?
मैं लिखाई थी ना कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे झंडा फहराया था अल्मोड़ा की नगर पालिका में। ठीक है, तो वो लिखा है, आप लोग थे नहीं उसमें। तो वो लिखा है, जो नहीं लिखे वो लिखते हैं हम। ठीक है, लिखना पहले सरला बहन। लिखना इसमें बहन लिखना। हर नेम वाज या हर ओरिजिनल नेम वाज कैथरीन मैरी हेलिमन। कैथरीन मैरी हेलिमन। ये स्पेलिंग गलत ऊपर नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, कैथरीन मैरी हेलिमन एंड शी बिलोंग्ड टू लंदन। शी रीच्ड इंडिया in 1932, reached India in 1932 and became a follower of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी। आगे लिखना। In 1946 she established, इसे इंग्लिश में लिख लो, लिख भी वही लिखता, कस्तूरबा महिला मंडल उत्थान, या फिर कस्तूरबा कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल। ठीक है, कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल एट कुमाऊं। ठीक है, देखो इस पे जो क्वेश्चन आया ना, आज तक मैंने हमेशा देखा कि सरला बहन का ऑरिजिनल नेम क्या था, इसलिए मैं लिखा दिया आप पे। ठीक है, ये पूछा जाता है सरला बहन का असली नाम क्या था, वो मैं लिखा दिया। अब बाकी अगर एक्स्ट्रा पूछते तो लिखा दे 46 में क्या बनाया था, सिंपल, वन वर्ड से अलावा कुछ नहीं आता। एक्चुअली जब देश में ब्रिटिशर्स का राज था तो कई ब्रिटिशर्स यहाँ आते थे, देखते थे कि इन पे कुछ अत्याचार हो रहे हैं, और वो गांधीयन वे अडॉप्ट कर लेते थे। तो जितने बहन बहन दिखेंगे ना आपको, ये समझ लेना कि महात्मा गांधी के आसपास कहीं घूमती थी ना बहन नाम से, तो वो गांधी जी के फॉलोअर थी। उन्हें नाम देते कि चलो तुम्हारा नाम क्या है, कैथरीन, मेरी आज से तुम सरला बहन होगी। ठीक है, योगी इधर कर रहे हैं आजकल, आज से तुम्हारा नाम ये हो गया, तो वो वाला सब। ठीक है, तो अगले लिखना आयरीन पंथ। आयरीन पंथ इज दिस, IYRENE, आयरीन पंथ है, आयरीन पंथ। इसमें लिखना शी वॉज बोर्न एट अल्मोड़ा, अल्मोड़ा इन 1905, अल्मोड़ा इन 1905। शी वॉज वाइफ ऑफ लियाकत अली खान। She was a wife of लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो लिखना इसमें आगे, शी वॉज वाइफ ऑफ लियाकत अली खान एंड फॉर दिस रीजन शी इज नोन एज, फॉर दिस रीजन शी इज नोन एज। ठीक है, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्मोड़ा की बेटी एंड पाकिस्तान की बहू, ये इनका टाइटल है। अल्मोड़ा की बेटी एंड पाकिस्तान की बहू। आगे लिखना, she also went on to become, she also went on to become governor of Sindh province in Pakistan, Sindh province in Pakistan, and and
कैबिनेट मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर इन पाकिस्तान गवर्नमेंट, इन पाकिस्तान गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये दो लिख रहे हैं। मैं कल और 3-4 महीने का नाम लिखता हूँ, ठीक है, मेरे पास है अभी, और शॉर्ट फॉर्म में मेरे अपने इंटरव्यू पर्पज के लिए, वो तुम्हारे समझ में आएंगे नहीं, तो मैं थोड़ा एक्सपेंड करके और लिखता हूँ ताकि तुम्हें बेटर ढंग से लिख पाए। अब इतना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये मैं कुछ ऐसे नाम लिखाऊंगा इस पे जो कि वन वर्ड में ही आएंगे, मैं मेरे से कुछ आ ही नहीं सकता, या टिंचरी माई के उपनाम बताओ, ये सब बताओ, तो मैं आपको 2-4 चीजें और लिखा दूंगा। और फिर कुछ टाइटल्स लिखाऊंगा कुछ लोगों के, कि किसका टाइटल क्या है, जैसे पर्वत पुत्र कौन है, हिमालय पुत्र कौन है, ऐसे कुछ टाइटल ऐसे हैं जो हमने पढ़े नहीं है अभी, उनके टाइटल लिखाऊंगा। ग्लेशियर लेडी कौन है, ठीक है, या फिर बुग्याल लेडी कौन है, जो कि पूछे आते हैं रेगुलर। ये टाइटल याद करने हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री खत्म। ठीक है, तो कल मेरे ख्याल से कल आधे घंटे से पहले पहले हम उत्तराखंड हिस्ट्री खत्म कर देंगे और पॉलिटी शुरू करेंगे। कल तक आप शुरू कर देना, ठीक है? चलो कल मिलते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। थैंक यू।